स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 पार्ट दे रखे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट दे रखे थे, तो अल्टीमेटली वो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन गए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जंप करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके यहाँ पे डेल इक्वल टू हमारे पास दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, यानी कि दूसरी पंक्ति यानी कि जो दूसरा रो है उसके मतलब दूसरा रो कौन सा है, इसमें देखोगे तो दूसरा रो यही है ना। तो दूसरे रो के मतलब जितने भी एलिमेंट है उसका सहखंड का प्रयोग करके हमें इसका क्या निकालना है, डेल का मान निकालना है। ठीक, ये जो डेल दे रखा है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सहखंड निकालेंगे। यहाँ पे हमें बोला है ना सहखंडों का प्रयोग करके, सहखंड बोले तो हमें क्या निकालना है, इसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले कोफैक्टर निकालेंगे यानी कि सहखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद ही तो हम डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, कोफैक्टर निकालने से पहले माइनर निकालेंगे, माइनर यानी कि उपसारिक निकालेंगे। तो माइनर निकालना, देखो प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमें माइनर निकालना है, लेकिन किसका, दूसरी वाली रो का। सिर्फ बोला गया दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें डेल का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, दूसरी वाली रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो क्या करेंगे, स्टार्ट होगा M21। M21 का मतलब ये और ये। ठीक, देखो ये आपको क्या करना है, ये वाली दूसरी वाली रो को हाइड करना है और ये वाली कॉलम को। M21 का मतलब यही हो गया। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 आएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो, 8 से कर रहे हो, तो यहाँ पे माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक, तो इसको माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। ठीक, ये हमने कर दिया। उसके बाद आप क्या निकालोगे, उसके बाद निकालोगे M22। देखो हमें दूसरी वाली रो में ही बात करनी है, उसके आगे पीछे कोई बात ही नहीं करनी है। M22 का मतलब देखो हम दूसरी वाली रो पे ही चल रहे हैं, तो M22 का मतलब ये वाला आएगा, बीच वाला। तो जब बीच वाला लोगे तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपाओगे। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, माइनस, और उसके बाद आप 1 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 15 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, उसके बाद निकालोगे M23, सबसे लास्ट वाला। M23 का मतलब दूसरी वाली रो में ये लास्ट वाला, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम छुपा लोगे। M23 का मतलब दूसरी रो तीसरी कॉलम, तो ये और ये आप छुपा लोगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आएगा 10, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर आएगा कितना, 3। तो उसके बाद 10 माइनस 3 हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया माइनर। अब ट्रिक से हम लोग कैसे निकालते थे कोफैक्टर, यानी कि हम लोग उपसार मतलब सहखंड कैसे निकालते थे। तो ये हमने निकाला माइनर, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ए से दिखाते हैं, तो A21 जिस तरीके से M21 निकाला, M22 निकाला, M23 निकाला, सेम उसी तरीके से A21 A22 A23 निकालेंगे। ठीक, तो ए कैपिटल ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, सहखंड यानी कि हमारे पास कोफैक्टर। तो देखो इसको करते कैसे थे हम लोग, यहाँ पे लिखते थे 2 और 1 को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 3 होता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग लगाते क्या थे, ऑड नंबर के लिए माइनस लगाते थे, और जो हमारा आया रहता था माइनर उसी को लिख देते थे। माइनर देखो, माइनर 21 देखो तो कितना आया, माइनस का 7 आया, तो -7। तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से A21 की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक, उसी तरीके से अगर हम लोग अब निकालेंगे A22 2 और 2 ऐड करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 क्या है, इवन नंबर, तो इसके लिए लगता है प्लस। अब देखो कि M22 में कितनी आई है वैल्यू, तो 7, प्लस 7 का मतलब क्या होता है, 7 ही होता है। अब लास्ट निकालेंगे A23 ऐड करने पर कितना आ रहा है, 5 होता है ऑड नंबर, तो इसके लिए लगाएंगे माइनस। और देखो कि माइनर में मतलब M23 कितना आया है, 7 आया, तो लगा देंगे -7। तो -7 ही होता है। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का मतलब अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला याद कर लो, डेल इक्वल टू फार्मूला होता है A21। तो यहाँ पे देखो मैं ये दूसरे रो के लिए बता रहा हूँ, तो स्मॉल 21 और कैपिटल 21। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्लस स्मॉल 22 कैपिटल 22
कैपिटल A22, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्लस स्मॉल A23, उसके बाद लिखोगे कैपिटल A23। तो ये हमने निकाल लिया किसके लिए, दूसरी वाली पंक्ति के लिए, यानी कि दूसरी वाली रो के लिए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल वाले के प्लेस पे तो ये जो आपने क्या निकाल रखा है, आपने जो ये साखंड निकाल रखा है इसको रखोगे, और स्मॉल वाला ये आप डिटर्मिनेंट में आपको दे रखा है। जैसे आपसे मैं पूछूं कि स्मॉल A21 का मतलब क्या सर, दूसरी रो और क्या, पहली वाली कॉलम, दूसरी रो पहली वाली कॉलम, यही तो आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, तो बीच में तो क्या आ जाएगा, A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको स्मॉल 22 निकालना हो, स्मॉल 22 देखो इसमें क्या दे रखा है, स्मॉल 22 यही आएगा ना, स्मॉल 22 क्या आएगा, यही आएगा, तो 0 लिख दिया। स्मॉल 22 का मतलब देखो दूसरी वाली रो दूसरी वाली कॉलम तो यही आएगा ना, स्मॉल 22। उसके बाद निकालोगे स्मॉल 23, स्मॉल A23। ठीक, स्मॉल A23 निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आप देखोगे तो ये आएगा आपके पास 1, तो लिख दिया 1। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल वाले की वैल्यू आ गई, और कैपिटल वाली हमने निकाल रखी है, रख दो, डेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इक्वल टू, देखो स्मॉल A इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल A21 की वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 7, प्लस इसकी कितनी है, स्मॉल A22 की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई, कैपिटल वाले की कितनी है 7, प्लस स्मॉल वाले की 23 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई, कैपिटल वाले की कितनी है -7। तो यहाँ से डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, ये तो 0 हो गया ये वाला, और माइनस का 7। ठीक, कितना आ गया, डेल इक्वल टू आपके पास आ गया 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था, सेम उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से हमें क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। उसमें दूसरी पंक्ति दे रखा था, यानी कि दूसरे वाले रो की बात कर रहा था। इसमें बोला गया तीसरे स्तंभ यानी कि तीसरे वाले कॉलम के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल, ये हमारे पास जो दे रखा है इसका मान निकालिए। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग, यानी कि हमें तीसरे वाले कॉलम का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो कोफैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद वही स्मॉल और कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाना है। माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद स्मॉल और कैपिटल ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, धैर्य रखो, सारी चीज़ें कराऊंगा, बस देखते जाओ A to Z। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, सबसे पहले तो अगर हमें कोफैक्टर यानी कि सहखंड निकालना है तो हम पहले निकालेंगे माइनर। तो माइनर यानी कि उपसारिक निकालने के लिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, हमें तीसरे वाले कॉलम के लिए बोला गया है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोला गया है तीसरे वाले स्तंभ, तीसरे स्तंभ यानी कि M13, पहला वाला कॉलम तीसरा स्तंभ, M यहाँ पे हमारे पास तीसरा वाला कॉलम कौन होगा, यही तो होगा। तो M13 यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम, तो कॉलम से हम मतलब रखेंगे, तीसरे वाले कॉलम की हमें बात करनी है, तो M13। उसके बाद M13 हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो M13 देखो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से देखोगे M13 कहाँ पे आएगा, जैसे M13 का मतलब पहली वाली रो और तीसरी वाली कॉलम, इसको और इसको आप हाइड कर लो, तो Z का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे और 1 का मल्टीप्लाई Y से करोगे, तो Z का मल्टीप्लाई 1 से तो आएगा Z, माइनस 1 का मल्टीप्लाई Y से करने पर आएगा Y, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपको निकालना है M23। ठीक, M23 का मतलब क्या सर, दूसरी रो तीसरी कॉलम, हमें तीसरी कॉलम की ही बात करनी है, तो ध्यान रखना। तो दूसरी रो तीसरी कॉलम, बचा क्या, 1 का मल्टीप्लाई आप Z से करोगे और मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे Z का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे और 1 का मल्टीप्लाई X से, तो यहाँ पे आएगा आपके पास कितना आएगा, Z माइनस X। उसी तरीके से अब लास्ट निकालोगे आप M33 का मतलब क्या सर, तीसरी वाली कॉलम मतलब तीसरी वाली रो और तीसरी वाली कॉलम, तो y का मल्टीप्लाई 1 से और 1 का मल्टीप्लाई x से, तो आएगा y माइनस x आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने क्या निकाल लिया, माइनर निकाल लिया। अब इसी पर बेस्ड हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालना बिल्कुल ईजी है, अगर आप माइनर निकाल ले जाते हैं तो कोफैक्टर में सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज होता है। ठीक, तो देखो निकालेंगे A13 निकालने के लिए सबसे पहले देखो 1 और 3 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 1 और 3 को ऐड करने पर 4 आ रहा है। 4 एक इवन नंबर होता है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और माइनर में देख लो M13 जितना आया उसी को लिख दो, इसको लिखोगे Z माइनस Y, तो इसको आप करोगे तो कितना आएगा,
प्लस यहाँ पे देखो प्लस जेड माइनस वाई का मतलब क्या आएगा, जेड माइनस वाई ही आएगा। तो ये हमारे पास A13 आ गया। अब आप निकालोगे A23 2 और 3 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 एक ऑड नंबर है तो इसके लिए लगेगा माइनस। और देख लो M23 कितना आया, ये आया Z माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कितना, माइनस जेड और प्लस का एक्स हो जाएगा। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर तो जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, प्लस वाले को आप पहले लिख दीजिए x और माइनस वाले को बाद में लिख दीजिए। इस तरीके से हम लोग इसको लिख दिए। अब उसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ आप निकालोगे A33, ठीक। 3 और 3 को ऐड करने पर आता है कितना, 6 आएगा। तो 6 यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए लगाते हैं प्लस, तो लिखा प्लस। और यहाँ पे M33 देख लो कितना आया है, y माइनस एक्स आया है। तो प्लस का y माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, वही होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे y माइनस एक्स। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा आ गया माइनर और ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब देखो हमें तीसरे वाले कॉलम की बात करनी है तो सबसे पहले स्मॉल वाले की सारी वैल्यू लिख लेते हैं। स्मॉल a की जो वैल्यू थी सारी लिख लेते हैं। तो हम तीसरे वाले कॉलम में बात करेंगे तो सबसे पहले तो A13, ठीक, स्मॉल A13 और यहाँ पे स्मॉल क्या निकालेंगे, स्मॉल A23, ठीक, इक्वल टू क्या आएगा उसके बाद स्मॉल A33। तो ये तीनों की वैल्यू हमारे पास इसमें डिटरमिनेंट में दे रखी है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एक काम हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए स्मॉल A13 का मतलब पहली रो और पहली कॉलम, तो यही तो आ रहा है हमारे पास। इस रो में जाओ और इस कॉलम में आओ तो यही तो आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 13 आ रहा है ना। तो आप इसको लिखोगे स्मॉल A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y और z आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे आप स्मॉल A23 देखोगे तो 23 का मतलब दूसरी रो तीसरी कॉलम, तो क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो लिखोगे z इंटू एक्स। अब यहाँ पे तीसरी रो तीसरी कॉलम यानी कि स्मॉल A33 तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है x इंटू वाई। तो ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। अब इसको फॉर्मूले पर ईजिली हम इसको पुट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल इक्वल टू स्मॉल A13 और यहाँ पे कैपिटल A13, इसी तरीके से स्मॉल 23 कैपिटल A23 और प्लस यहाँ पे स्मॉल A33 और कैपिटल A33। ये हमने सारी मतलब फार्मूले के अकॉर्डिंग अब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्मॉल वाले की कितनी वैल्यू है, y इंटू जेड है, ठीक। उसके बाद कैपिटल वाले की वैल्यू क्या है, z माइनस वाई है, प्लस स्मॉल वाले की वैल्यू क्या है, स्मॉल A23 की वैल्यू कितनी है, z इंटू एक्स है। उसके बाद कैपिटल वाले की वैल्यू क्या है, x माइनस जेड, ये हमने निकाल रखी है, ठीक। अब प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल A33 की वैल्यू है x y और कैपिटल वाले की क्या वैल्यू है, y माइनस एक्स है। तो ये हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ईजिली इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या जो बाहर आपका मल्टीप्लाई में दे रखे हैं सबसे पहले तो उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो y इंटू जेड का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो z से होगा तो हो जाएगा y इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई, जेड का मल्टीप्लाई y से भी होगा तो लिखेंगे माइनस का y स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा। अब प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्लस इसका मल्टीप्लाई x इंटू वाई का मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे जेड का कोफिशिएंट देखेंगे, मतलब जेड का गुणांक अलग अलग। देखिए यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे आपके पास जेड आपको कहाँ दिख रहा है, सिंगल जेड यहाँ पे एक दिख रहा है और कहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, जेड ये दिख रहा है। तो इसमें देखो इसमें और इसमें आप करोगे क्या, जेड को कॉमन करोगे। तो जब आपने जेड को कॉमन किया तो आपके पास आएगा क्या, माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। समझ में आ गया ना आपको। ये मैंने क्या किया, इसमें से जेड को कॉमन किया, देखो जेड की एक पावर है तो जेड को कॉमन किया। उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक, तो अब जेड की पावर 1 वाले को कर लिया। अब जेड स्क्वायर वाले को देखो, जेड स्क्वायर किस में दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें से जेड स्क्वायर प्लस का लिखो और जेड स्क्वायर को कॉमन करो। तो जब आप जेड स्क्वायर को कॉमन करोगे तो आपके पास आएगा वाई माइनस एक्स आएगा। जेड स्क्वायर को दोनों में से क्या किया, कॉमन किया, तो आएगा वाई माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा प्लस। अब इसमें और इसमें आप देखोगे तो x इंटू वाई आपका कॉमन दिख रहा है, आप यहाँ से कॉमन कर लो तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, y माइनस एक्स आएगा। ठीक, वही काम मैंने किया, पहले मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद फिर कॉमन करके फिर वही बना दिए। ठीक, अब यहाँ से आप देखो क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ पे लिखा z। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको a और इसको b मान लूँ तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई और a माइनस बी यानी कि x माइनस वाई। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। और देखो, जब आप माइनस को कॉमन करते हो ना किसी में से, तो सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप माइनस को कॉमन करते हो तो जो चीज़ प्लस में रहती है वो माइनस में हो जाती है और जो माइनस में रहती है वो प्लस में हो जाती है। जैसे ये x क्या था माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो इसको पहले लिख दिया। y था प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक, अब उसी तरीके से इसमें भी आप क्या करोगे, माइनस को कॉमन लोगे तो x इंटू वाई पहले प्लस में था, अब माइनस में x इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा। देखो, x वाला प्लस में हो गया और y वाला माइनस में हो गया। ठीक, माइनस को कॉमन करने पर अब यहाँ से आप देख रहे हो कि x माइनस वाई, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तीनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे x माइनस वाई, हमने कॉमन किया यहाँ से, तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ तो बचेगा आपके पास z और बचेगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। और यहाँ पे आपके पास ये कॉमन हो गया तो माइनस का z स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ से x माइनस वाई कॉमन हुआ तो x इंटू वाई बचेगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो डेल इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमने कर दिया। और यहाँ से अब हम करेंगे क्या, z का मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स प्लस यहाँ से हम लोग लिखेंगे जेड वाई और माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का x इंटू वाई लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डेल इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे x माइनस वाई, यहाँ से हमारे पास लिखेंगे, यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड को कॉमन कर रहे हैं। तो जेड को कॉमन करोगे तो आएगा x माइनस जेड। इसमें देखो जेड स्क्वायर था, एक कॉमन हो गया, और इसमें भी देखो जेड एक्स था तो जेड को कॉमन कर लिया, x माइनस जेड हमारे पास बच गया। अब हम करेंगे क्या, प्लस इसमें और इसमें देखोगे y कॉमन हो रहा तो y को कॉमन कर लिया, आएगा जेड माइनस का x। देखो जेड माइनस का x आएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो डेल इक्वल टू लिखेंगे x माइनस वाई। यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से देखो हम माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। तो माइनस को कॉमन करोगे तो प्लस का जेड है, हो जाएगा क्या, माइनस का जेड। यहाँ से आपका हो जाएगा फिर ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। और लिखेंगे प्लस वाई जेड माइनस एक्स लिख दिया। ठीक, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डेल इक्वल टू लिखेंगे x माइनस वाई, और क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखो z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। तो z माइनस एक्स कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, माइनस का z और प्लस का y बचेगा। ठीक, माइनस का z प्लस का y बचेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखा डेल इक्वल टू लिखेंगे x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस वाले को पहले लिख दीजिए यानी कि y माइनस जेड लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई, बाकी सब कुछ सही है। ठीक, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने एक भी स्टेप स्किप नहीं किया, सारा डिटेल में बताया। अब एक क्वेश्चन बचता है ऑप्शनल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद ब खुद सॉल्व कर ले जाओगे। चलो मैं आपको वो भी दिखा के सॉल्व करा देता हूँ।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या बोल रहा है। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे हमारे पास डेल इक्वल टू एक डिटरमिनेंट दे रखा है और यहाँ पे ए आई जे का सहखंड, सहखंड बोले तो कोफैक्टर कैपिटल, देखो कोफैक्टर क्या होता है, कैपिटल ही तो होता है, कैपिटल ए आई जे हो तो डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से देखो अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने ईजी बताया था कि A11 होता है, जो स्मॉल में होता है वही कैपिटल में भी, जैसे स्मॉल A11 है तो कैपिटल A11 होगा, उसी तरीके से स्मॉल A21 है तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल A21 भी होगा। उसी तरीके से अगर स्मॉल में A31 है तो उसी तरीके से कैपिटल में भी A31 होगा। तो इस तरीके से तो मैंने डेल का फॉर्मूला बताया था। तो आप देख के बताओ कौन सा मतलब ऑप्शन मैच कर रहा है। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है तो देखोगे यहाँ पे देखो मैच करना चाहिए, जो मैच हो रहा है वही समझ जाओ कि आपका करेक्ट आंसर है। इसको देखो स्मॉल और कैपिटल ये तो मैच नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो ये एक तो मैच हो गया, उसके बाद देखो ये नहीं मैच हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, ये तो मैच हो गया लेकिन ये दोनों नहीं मैच हो रहा है तो ये भी गलत आंसर है। अब देखो ये तो साफ दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ही नहीं हो रहा है। अब लास्ट वाला देखो ये मैच हो रहा है, ये भी स्मॉल कैपिटल भी मैच हो रहा है, ये देखो तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारे ही क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।